एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से, जिसमें तेरी आँखों के हंसी ख्वाब हैं रोशन, जिसमें वो सुरीली सी हंसी झूम रही है। आवाज पे मेरी वो अचानक तेरा मुड़ना, मंजर वो निगाहों में मेरी घूम रहा है। एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से, एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से। राज साहब, वो रियल एस्टेट वाली मीटिंग जो है 4 बजे रखेगा। जी सर। और सर वो अमेरिकन के साथ मीटिंग थी आज। ओह यस यस यस, वो दद्दर वाले। आप ऐसा कीजिएगा कि आप इसरार साहब से कहें कि अमेरिकन से मीटिंग कर लें। आप उन्हें असेस कर दीजिएगा और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो डिस्कस कर लीजिएगा। श्योर सर, श्योर। सर आज शाम को चैरिटी डिनर पर भी आपको जाना था। हाँ ठीक है। सर कुछ फाइलें हैं साइन करवाने थे और कुछ चेक्स भी थे सर। हाँ ले आओ। अच्छा ये बताओ कि वो पेमेंट्स क्रेडिट होगी? जी सर, मैं बिल्कुल अभी बैंक से ही आ रहा हूँ सर। गुड गुड। सर 25 तारीख को आपकी ब्राजील की फ्लाइट है, क्या आप दुबई वापसी पे रुकेंगे या नहीं? हाँ, अगर वो ब्रिटिश ऑयल कंपनी के साथ मेरी मीटिंग एडजस्ट हो जाती है तो ज़रूर रुकूंगा। देखिए वो पिछली दफ़ा की तरह 2 घंटे पहले मुझे मत बताइएगा। जी सर, सर आइंदा ऐसा नहीं होगा। गुड, जा सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। मैं फाइल्स लाता हूँ सर। अल्लाह। हाँ तो अनवर, तुम ऐसा करो कि हाँ सना, तो वो तुम जय की पार्टी के बारे में बता रही थी। हाँ भाई, इससे ज़्यादा बोर पार्टी हो ही नहीं सकती, इसीलिए तो मैं बीच में से ही चली आई। ओह गॉड, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था। साबित ये करना चाहता था कि मिनिस्टर लेवल से कम तो दोस्ती नहीं है उसकी। I know, it is like that. Hey, listen honey, I'll call you back in 10 minutes. Hey Raj. How are you? I'm okay. How are you? Hi baby. How was your show? Oh, it was wonderful. आपको पता है आपकी बेटी की कैटवॉक की तारीफ सबने की है। I knew it. मेरी बेटी से ज़्यादा रैंप पे कोई और अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो है। अच्छा, तुमसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। वो हुमा आपी का और सलमान का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। I would love to go.
एंड यू नो व्हाट, मैं सीरियसली सोच रही थी कि मुझे थोड़े दिनों की यहाँ से ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो बस ठीक है फिर, डैड तुम्हारी 1-2 दिन में टिकट करवा देंगे और मैं हुमा आपी को फ़ोन करके बता देती हूँ कि तुम आ रही हो। Cool. Just give me 2 minutes. मैं चेंज करके आती हूँ। सना, मैंने तुम्हें कहा था कि इसे मना करो कि ये कैट वॉक ना किया करे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब कुछ। और रईस प्लीज, अब ये अपनी मिडिल क्लास जहनियत मत झाड़ना तुम। कोई बुराई नहीं है कैटवॉक और मॉडलिंग में, ये मॉडर्न दौर के तकाजे हैं और लड़कियों को ये सब कुछ करना चाहिए आजकल। मैं अपनी बेटी को मिडिल क्लास की सफिया नहीं बना सकती। वो सब तो ठीक है, लेकिन एनी एक लड़की है, कल को उसकी शादी भी होनी है। इतनी ज्यादा आजाद ख्याली ठीक नहीं है। कम ऑन रेस, डोंट बी सो ओल्ड फैशन्ड। ये हमारी जनरेशन नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन है एंड दे नो देयर लिमिट्स, ओके? और तुम अपनी ये दकियानुसी सोच सबके ऊपर मत थोपना शुरू कर दिया करो, फॉर गॉड्स सेक। नदियों पार रांझण दा थाना कीता कौल जरूरी जाना कर कर मिलता मलाद नाल न्यू लालिया बे परवाद नाल उस दिन दुली दे शाद नाल न्यू लालिया बे परवाद नाल। वाह वाह अनवर, वाह अनवर, तेरे ये गीत और इन गीतों के ये बोल मुझे किसी और दुनिया में पहुंचा देते हैं। जाने क्या क्या याद आना शुरू हो जाता है। मुझे खुद पर काबू ही नहीं रहता। तेरे ये गीत अजीब है, ये सुख भी देते हैं और अजियत भी, मगर ये अजियत बहुत मीठी अजियत होती है। मीठा मीठा दर्द, ऐसा दर्द जिसे दिल चाहता है कभी ना थमे, हमेशा दिल में उठता रहे। कैसे कैसे लोग याद आ जाते हैं, कभी जिनके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं था, वो आंखों के सामने आ खड़े होते हैं और उंगली पकड़कर माजी की तरफ ले जाते हैं। अनवर, तू बड़ा जालिम है, तेरे गीत भी बहुत जालिम है। वो शायर ने क्या खूब कहा है, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। वाह, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। न्यू लालिया बे परवाद नाल उस दिन दुली दे शाद नाल न्यू लालिया बे परवाद
बाद न्यू लालिया बे स्ट्रेंज। मैं तो आगा जी को नहीं समझ सकी। ही इज सच अ मॉडर्न मैन एंड व्हाट अ डायनेमिक पर्सन ही इज, बट आई डोंट नो इन्हें ये ओल्ड फैशन म्यूजिक और अनवर से क्यों इतना लगाव है। आई कांट टॉलरेट दिस म्यूजिक एंड दिस डर्टी अनवर्स वॉइस। मगर क्या करें, घर में इसे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। आगा जी का चहीता जो हुआ। भाई चहीता होता ही वो है जिसे कोई कुछ ना कह सके। टीवी ऑन मत करना, टीवी देखने बैठ जाओगे। और मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। आगा जी है ना हमारे ग्रुप के चेयरमैन। हाँ। सो वो तुम सैगल्स को देखो, उन्होंने खुद रिटायरमेंट लेकर मुनीब सैगल को चेयरमैन बना दिया। व्हाट यू वांट टू से? देखो इस रात जब क्लब में हम सारी फ्रेंड्स मिलती हैं ना, तो मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। क्यों? इसमें ऑकवर्ड वाली कौन सी बात है? उन सारी औरतों को मुझे फेस करना पड़ता है। तुम्हें फेस करना पड़े ना तो तब तुम्हें पता चले। मैं सीईओ की वाइफ कहलाती हूँ और मिसेस सैगल को सबने चेयरमैन की वाइफ कहना शुरू कर दी। और वो मिसेस शेख है ना, वो तो खास चमची हैं मिसेस सैगल की। जब से सैगल्स ने मुनीब सैगल को चेयरमैन बनाया, मेरे सामने आकर बार बार मुझसे पूछती है, तुम्हारे हस्बैंड कब चेयरमैन बन रहे हैं? उमा, तुम क्यों ध्यान देती हो ऐसी बातों पर? They all are fools. No, they are not. I'm also part of them. देखो उमा। नहीं, तुम देखो। तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट का थोड़ा सा तो ख्याल होना चाहिए ना। अब वो मिसेस शेख को देखो, मुझे जलाने के लिए जब मुझ पर नजर पड़ती है ना, तो मिसेस सैगल को मिसेस चेयरमैन कहना शुरू कर देती है। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन जो तुम कहना चाह रही हो वो पॉसिबल नहीं है। देखो मां, सैगल्स का सिस्टम कुछ और है, हमारे खानदान का कुछ और। आगा जी हमारे चेयरमैन हैं और ताहयात वो ही हमारे चेयरमैन रहेंगे। एक्सक्यूज मी, टीवी तो मुझे देखने दोगी नहीं, तो मैं जाके सोता हूं। इसरार, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो कब से आगा जी से कह के चेयरमैन बन चुका होता। देखिए नसीर साहब, चलती मार्केट में माल बेचना कोई बड़ी बात नहीं, और आप फरमा रहे हैं कि हम रियल एस्टेट से अपना पैसा निकाल लें, जबकि मैं समझता हूं कि अब जब ये नीश मार्केट बनती जा रही है तो ऑब्वियसली इसमें पैसा भी ज्यादा है। क्या समझे आप? वो तो ठीक है सलमान साहब, मगर ये देखे ना उसके लिए रकम कितनी ब्लॉक करनी पड़ रही है। मैंने जो आपको प्लान दिया है कि लोगों को इंस्टॉलमेंट्स में सहूलत दें, इससे पहले कि दूसरी कंपनीज इस डिस्काउंट ऑफर को इस्तेमाल करें, आज अपने सारे क्लाइंट्स को आप लेटर लिखवा दें, फिर आप देखिएगा कितना फर्क पड़ता है। जी ठीक है सर। जुमे गोना। जी सर। जी आगा जी। जी जी आगा जी, मैं पूरे 5 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। जी नहीं आगा जी, मैं टाइम पे पहुंचूंगा, लेट नहीं होऊंगा। जी
soon. Very soon. I'll be the chairman of this group of industries. क्या बदतमीजी है ये? बाखुदा, इसे बदतमीजी नहीं मोहब्बत कहते हैं। और ठहर जा बेसब्रिये, ठहर जा। ये वो मोहब्बत है जो शिकरे अपनी बुलबुल से करते हैं। हटो मेरे आगे से, हटो हटो वरना मैं शोर मचा दूंगी। हमारा कुछ नहीं जाना, बदनामी तेरी होगी। मचा। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? क्यों तंग करते हो मुझे? हाँ? नहीं करेंगे, कल से बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ एक गल तूने मननी है हमारी। मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं मान सकती, कोई बात सुनना ही नहीं चाहती मैं तुम्हारी। और सिर्फ एक गल, एक दिन तूने कॉलेज नहीं जाना, हमारे साथ चल पड़ी हैं? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे अपने घर में माँ बहन नहीं है क्या? क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हो? हटो। और ठहर जा बेसब्रिये, ठहर जा। और कॉलेज से तारे को कुछ नहीं मिलना। और हम तुम्हें माला माल कर देंगे, माला माल। और तुझे करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिन कॉलेज से छुट्टी करनी है। और सुन, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे चल मालू, छठ और शहजादी है अपनी, फिर देख लेंगे, जाने दे। चल आजा। माड़ी पेशकश पे गौर जरूर करना है? और चल मालू आजा, छठ। कलिया ना जाना साढ़े नाल नाल चलो जी, बुरा है जमाना साढ़े नाल नाल चलो जी। अरे तू आ गई बेटी? जी नानो। थक गई है? कुछ परेशान सी लग रही है तू। नहीं नानो, कुछ खास नहीं।
कॉलेज में किसी से कोई बात हो गई है क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। शायद थक गई हूँ इसलिए। अच्छा, मैं तेरे लिए शरबत बना कर लाती हूँ। अभी लेकर आई। अब क्या बताऊं नानो के क्या परेशानी है। खुदा गारत करे उन दोनों को। घर से बाहर निकलना, कॉलेज जाना मुश्किल करके रख दिया है मेरा। काश मेरे अब्बू भी जिंदा होते, मेरा भी कोई भाई होता। फिर देखती कि क्यों ना चलते कैसे कोई तंग करता है मुझे। तुम्हारी पैकिंग हो गई बेटा? बस, I'm almost done. अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। वहाँ जाके तुमने जितनी कोशिश करनी है कि तुम्हारे सलमान से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि मेरे और आप ही के तुम्हारे और सलमान के बारे में कुछ प्लान्स हैं। अगर तुम्हारे मशवरे ख़त्म हो गए हो तो चलें, लेट हो रहे हैं, फ्लाइट मिस हो जाएगी। हैरत है, मैं यही देख रही थी कि इतनी देर से तुम्हारी मिडिल क्लास ज़हनियत की रग अभी तक भड़की क्यों नहीं? एनी बेटा आज जा रही है, बेहतर होगा हमें जो बात भी करनी है इसे सी ऑफ करने की बात कर लें। एनी बेटा जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। हमारे डैड तो बहुत ही दकियानूसी हैं। प्लीज़ डोंट टेक हिम सीरियसली। मैंने तुम्हें जो कहा है वो याद रखना। ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग सलमान के साथ करनी है तुम्हें। ओके? ये ले, पी ले। 2 मिनट में तेरी तवानाई बहाल हो जाएगी। इतनी दूर कॉलेज चलकर जाती है, तभी तो तू थक जाती है। पीती क्यों नहीं? पी लेना। नानो, एक बात तो बताएं। खुदा ने सबको जिंदगी में सब कुछ दे रखा है, आखिर उसने हमें क्यों हर चीज से महरूम रखा? क्या कह रही है तू? किस चीज से महरूम रखा है बेटा? देखो ना नानो, लोगों के पास पैसा होता है, घर होते हैं, गाड़ियां होती हैं, बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, अजीज। उसने हमें तो कुछ भी नहीं दिया, और मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया नानो, कुछ नहीं दिया। कैसी बातें कर रही है तू? ऐसा नहीं सोचते बेटा। क्यों ऐसा नहीं सोचते नानो? क्यों ऐसी बातें नहीं करते? मुझे खुदा से कुछ नहीं चाहिए था, ना घर, ना सवारी, ना पैसा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन कम से कम उसे मुझे माँ बाप तो देने चाहिए थे ना। बहन भाई तो देता वो मुझे। मेरा तो कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं है। ना माँ, ना बाप, ना बहन भाई, ना रिश्तेदार।
कोई भी तो नहीं है मेरा। कितनी कितनी अकेली हूँ मैं, कितनी कमजोर। आशी, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी बच्ची। क्यों इतनी मायूसी की बातें करती है? कौन नहीं है तेरा? मैं हूं तेरी। मैं तेरी नानू, तेरा सब कुछ हूं। मैं तेरी माँ भी हूं, बाप भी, भाई भी, बहन भी। तू परेशान क्यों होती है बेटी? तू अकेली नहीं है। तेरी नानू तेरे साथ है, तेरी नानू तेरे साथ है मेरी बच्ची। तेरा सब कुछ है। आंसू जैसे कीमती मोती जाया नहीं करने चाहिए, नहीं जाया करने चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रईस। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं, वो दोनों कजन्स हैं, लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एनी एक लड़की भी है। ओह गॉड, तुम्हारी ये ओल्ड फैशन सोच। तुम्हें पता है तुम्हारी समझ में ये सब बातें क्यों नहीं आती? क्यों? इसलिए कि तुम्हारी मिडिल क्लास सोच कभी निकली ही नहीं और ना कभी निकलेगी। बाय द वे, इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हें पता है अच्छी फैमिली सलमान जैसे लड़कों को शुरू से अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो तुम? रईस, तुम निरे बुद्धू हो। तुम्हें पता है ना कि सलमान आगा जी की फैमिली की वाहिद औलाद है। इसरार भाई का इकलौता बेटा। और हुमा आपी मेरी सगी बहन है। तुम नहीं समझोगे। सलमान और एनी में जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा है। हमारी एनी को सलमान से अच्छा रिश्ता और मिल ही नहीं सकता। हाँ सलमान, तुम फ्रेंच कंपनी का क्या बता रहे थे? जी मेल आई थी उनकी आगा जी। प्राइसेस उन्हें मंजूर है, बस कॉन्ट्रैक्ट भिजवाना है। गुड। आगा जी, वो बलूचिस्तान वाले प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो बड़ा नीट और क्लीन बिजनेस करते हैं, हमें किस चीज की परेशानी हो सकती है? आगा जी वो तो ठीक है, मगर अप्स एंड डाउन्स ये सब। अब भाई सीधा सीधा ऐसा करो कि अपनी लॉ फर्म को फोन करके केस तैयार करवाओ। बिजनेस में तो ये सब होता है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आगा जी वो शिपिंग कंपनी। सलमान, तुमसे कहा था ये मामला बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना है और ये मसला तुम यहां ले आए हो। आगा जी यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन बोर्ड के भी सब मेंबर्स यही कह रहे हैं कि अगर इस बिजनेस में जाना है तो आखिरी फैसला तो आप ही का होगा ना। हाँ तो ठीक है, मामला गौरतलब है, इस मैटर को बाद में डिस्कस करते हैं। और हाँ देखो सलमान, अच्छे बिजनेसमैन के लिए अच्छी याददाश्त होना बहुत ज़रूरी है और टाइम पर फैसला अच्छे बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगा जी मैं आपको अपनी इसी याददाश्त के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगा।
गुड। One under. Nice game. थैंक यू। सलमान, सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और ओवर कॉन्फिडेंस बाज़ दफ़ा नुकसान पहुंचाता है। एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से, जिसमें तेरी आँखों के हंसी ख्वाब हैं रोशन, जिसमें वो सुरीली सी हंसी झूम रही है। आवाज पे मेरी वो अचानक तेरा मुड़ना, मंजर वो निगाहों में मेरी घूम रहा है। एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से, एक याद है कि लिपटी